अतीक जी को तो काफ़ी अरसे से जानता हूँ, लेकिन अच्छी तरीके से जाना था राजू पाल हत्याकांड के समय से। और देखिए, समय चक्र एक बार गुजरता ज़रूर है इंसान के जीवन में। हम जैसा करेंगे उसका भुक्तभोगी हम ही होंगे। हमारे पास इतना धन दौलत हो, इतनी शोहरत हो, इतना नाम हो, उसके बाद हम अपने बच्चे की मिट्टी में भी ना जा सके, तो ऐसे सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मिथ्याएँ होती हैं, लेकिन आदमी अपने वर्चस्व में जो है वो किसी को कुछ समझता नहीं है। आज जो है देखिए हाल क्या हो गई है। तो इसकी नाकामी आप जो है किसकी देखते हैं, सरकार की या फिर? अगर इनकी हत्या हुई, ये नाकामी तो थोड़ा सा सरकार की है, लेकिन इनके कर्मों का दंड है। देखिए, अगर मान लीजिए उनके लड़के को जो है इनकाउंटर किया गया, जैसे कि तो कल जैसे 3 आदमी थे और इधर इतनी सारी फोर्स लगा रखी थी इन्होंने, तो इनको जो है उन लोगों को नहीं मारे, इनके बेटे को मार दिए। उनको भी मारना चाहिए, उसको पकड़े, उसको भी सजा दे। तो बता दें कि अभी हम स्वरूप रानी हॉस्पिटल मौजूद हैं और बता दें कि अतीक अहमद और अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की जिस तरह से प्रयागराज के शाहगंज थाना अंतर्गत कलवन हॉस्पिटल में जो है उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर बॉडी को लाया गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग बाग हैं, उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि दरअसल वो अतीक अहमद के बारे में कितना जानते हैं। जिस तरह से अतीक अहमद हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसको लेकर क्या सोचते हैं लोग? क्या नाम हुआ सर? जी, विकास मिश्रा, अल्लाहपुर से हूँ मैं। अच्छा। और अतीक जी को तो काफ़ी अरसे से जानता हूँ, लेकिन अच्छी तरीके से जाना था राजू पाल हत्याकांड के समय से। और देखिए, समय चक्र एक बार गुजरता ज़रूर है इंसान के जीवन में। हम जैसा करेंगे उसका भुक्तभोगी हम ही होंगे। हमारे पास इतना धन दौलत हो, इतनी शोहरत हो, इतना नाम हो, उसके बाद हम अपने बच्चे की मिट्टी में भी ना जा सके, तो ऐसे सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मिथ्याएँ होती हैं, लेकिन आदमी अपने वर्चस्व में जो है वो किसी को कुछ समझता नहीं है। आज जो है देखिए हाल क्या हो गई है। प्रयागराज में हुई अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर आप क्या सोचते हैं, सही है या फिर गलत? अब देखिए, जो हुआ तो वो तो पुलिस अधीक्षण में उनकी हत्या कर दी गई, ये उचित नहीं था। लेकिन अब भाई ऐसे ही कई लाशें इन्होंने सड़कों पे गिराई हैं, कई लाशें। अच्छा। एक दो नहीं, कई लाशें। तो फिर जब हमने जैसा किया है तो हमको तो कल वैसा ही मिलना है ना। यानी कि तो आपके कहने का मतलब ये है कि मौत का अंजाम मौत? जी, हमारे संस्कृत में कहा जाता है समा साठे समाचरण। जी, जो जैसा है उसको वैसा ही जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया ये तो बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अतीक अहमद और अतीक अहमद के छोटे भाई की वीडियो भी देखा। पुलिस ने कुछ मुस्तैदी दिखाई नहीं, वो सब बैकफुट पे हो गए। जबकि इनके पास जो है AK-47 और भी चीज़ें थी, बंदूकें थी ऐसी अत्याधुनिक, जिससे 100 गोलियाँ 1 सेकंड में चल सकती हैं। लेकिन वो एकदम से पीछे हो गई। क्या 3 लोग के ऊपर 17 लोग कमज़ोर हो गए? 17 लोग जो अत्याधुनिक बंदूकों से हैं वो कमज़ोर हो गए। जब वो सरेंडर कहने की बात कर रहे हैं तब वो उनको पकड़े रहे हैं। तो वहीं पर सर लॉ ऑर्डर को लेकर, उत्तर प्रदेश के लॉ ऑर्डर को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। बाबा जी के सरकार में कोई भी लॉ ऑर्डर की बात नहीं है। छोटा सा छोटा गुंडा भी लोग दूसरों से अबे तबे से बात करना भूल गए हैं। लेकिन आपने देखा है कि 3 जो है एक सामान्य युवक आते हैं मीडिया कर्मी के वेश में और प्रशासन की मौजूदगी में हत्या कर देते हैं। फॉल्ट है ना, पुलिस को तो देखना चाहिए ना। बहरूपिया तो किसी भी रूप में आ सकता है ना। तो इसकी नाकामी आप जो है किसकी देखते हैं, सरकार की या फिर? अगर इनकी हत्या हुई, ये नाकामी तो थोड़ा सा सरकार की है, लेकिन इनके कर्मों का दंड है। कर्मों का दंड है। चलिए ठीक है, तो ये आपने सुना और यहीं पर बहुत सारे लोग बाग हैं, इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल लोग बाग क्या सोचते हैं। देखा कि किस तरह से अतीक अहमद हत्याकांड को अंजाम दिया गया था जी, तो उसको लेकर क्या सोचते हैं आप, सही हुआ या फिर गलत? देखिए, अगर मान लीजिए उनके लड़के को जो है इनकाउंटर किया गया, जैसे कि तो कल जैसे 3 आदमी थे और इधर इतनी सारी फोर्स लगा रखी थी इन्होंने, तो इनको जो है उन लोगों को नहीं मारे, इनके बेटे को मार दिए। उनको भी मारना चाहिए, उसको पकड़े, उसको भी सजा दे। आपको ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं, किसी की हत्या करते हैं, कल जिस तरह से 3 लड़कों ने अतीक अहमद हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद उन्होंने पुलिस को वहीं पर तत्काल सरेंडर कर दिया बगैर कहीं भागे पर आए, है ना। और अगर आपने सवाल उठाया अतीक अहमद के लड़के की, तो अतीक अहमद का लड़का उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देकर काफ़ी दिनों से पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन को जो चुनौती दे रहा था, प्रशासन की पकड़ से बाहर चल रहा था, है ना। तो उसके चलते उसका इनकाउंटर हुआ। हाँ, तो उसको भी पकड़े, अच्छे सजा दे और क्या उसको।
बस यही लेकिन कहेंगे। कल की घटना में जी बताएं सर। अपराधी के पीछे भागे पुलिस, उसका भी तो परिवार है, उसके ऊपर गोली चलाएगा तो कौन उसकी रक्षा करेगा। जी जी उमेश पाल के साथ 2 गनर मारे गए ना, उनके घर कौन गया रोने? कोई गया क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। कोई दिया उनको? नहीं दिया ना, वो भी तो सुरक्षा में ही थे। तो सीधी सी बात है, इनकाउंटर होंगे। अगर आप अपने आप को न्यायालय, सरकार और उसके बाद जो है पुलिस सबसे ऊपर अपने आप को समझेंगे तो आपके साथ ये लेकिन होगा। सर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और साथ ही ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस की और उत्तर प्रदेश सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, और इसको लेकर बहुत सारे बखेड़े खड़े हो रहे हैं। और साथ में बता दें कि जो राजनीतिक विपक्षी पार्टियाँ हैं वो भी, जैसे को वैसी हो गया, अखिलेश यादव जी हो गया, इस तरह के तमाम नेता जो है विपक्षी दल घिराव करते नजर आ रहे हैं। इसके 2 पक्ष हो सकते हैं। पहला तो वो कि कई लोगों के उन्होंने नाम उगले हैं, तो उनमें से भी कोई हो सकता है अपनी कॉलर बचाने के लिए सफ़ेद पोश, वो भी हो सकते हैं, इसमें कहा नहीं जा सकता है। भाई किसी के पास इटालियन बंदूक मिल रही है, लोग इतनी एक्सपर्ट तरीके से बंदूक चला रहे हैं जैसे वो जो है बच्चों के पिस्टल चला रहे हैं वो पटाखे वाली, तो वो फुल ट्रेंड थे ना। तो ये सब चीज़ें हैं। यानी आपके कहने का मतलब जिन लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं पहले से ही ट्रेंड थे, यानी कि बंदूक चलाने की स्टाइल से आपने नहीं देखा, आपने देखा होगा वीडियो कई बार, बंदूक चलाने की स्टाइल से ही आप समझ जाएंगे सब पीछे हो गए। जी बता दें आपको कि कई बंदूकें थी ना। बता दें कि ये कहानी आज से लगभग 2 से ढाई महीने पहले की, जब 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में ही दिन दहाड़े प्रशासन और यूपी सरकार को चुनौती देते हुए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। और साथ ही बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी रहे तमाम जो आरोपी थे वो फरार चल रहे थे, जिसके चलते 4 आरोपियों की जो है पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई, यानी कि एनकाउंटर में उनको ढेर किया गया। वहीं पर उमेश पाल हत्याकांड को लेकर गुजरात की साबरमती जेल से अतीक अहमद को और यूपी की बरेली जेल से अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को सुनवाई के दौरान यहाँ पर लाया गया था, जिसमें कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ पर उनको 4 दिन की पुलिस हिरासत में लिया गया था, यानी कि रिमांड में लिया गया था पूछताछ के लिए। और वैसे ही डेली रूटीन की तरह जैसे ही मेडिकल करवाने के लिए पुलिस उनको शाहगंज थाना अंतर्गत कालवन हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसी हॉस्पिटल में 3 युवक आते हैं जो कि मीडिया कर्मी बनकर आते हैं, यानी कि मीडिया भेज में आते हैं, और साथ ही वो जो है बिल्कुल नज़दीक से जाकर अतीक अहमद की कनपट्टी में सटाकर जो है पिस्टल से वार करते हैं, और उसके बाद अशरफ पर भी वार करते हैं। और वो जब गिर जाते हैं उसके बाद भी वो लगातार निरंतर शूट पर शूट करते रहे, यानी कि गोलियां बरसाते रहे। उसके बाद गोलियां बरसाने के बाद वो कहीं भागे पर आए नहीं, बल्कि हाथ उठाने के बाद सरेंडर सरेंडर चिल्लाते रहे, और साथ ही जय श्री राम के नारे लगाते रहे। इस तरह करके उन्होंने पुलिस के हवाले अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो वहीं पर लोगों को कहना है, जब हमने लोगों से इस बात पर चर्चा की तो वहीं पर लोगों को कहना है कि भाई पहले तो सीधे तौर पर लोग बात कहते हैं कि मौत का अंजाम मौत होता है, जिस तरह से उन्होंने कमाया था वैसा ही उन्होंने पाया। और वहीं पर कुछ लोग बाग जो है ये भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन हुआ है या फिर यूपी पुलिस की नाकामी है। इस तरह के बहुत सारे बखेड़े खड़े हो रहे हैं। वहीं पर राजनीतिक पार्टी के जो विपक्षी नेता हैं वो भी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है, उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी नाकामी है। और साथ ही बता दें कि वहीं पर लोग बाग सवाल उठा रहे हैं कि ये पुलिस की जो है शिथिलता है, जिसके चलते जिस तरह से उन्होंने घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जो है पुलिस उनको आसानी से गिरफ्तार कर लेती है, वहाँ पर लेकर चली जाती है। उस सेल में रखने के बाद उनको जो है उनसे पूछताछ की जा रही है कि दरअसल क्या क्या रहस्य सामने उभर कर आते हैं, ये देखना बाकी होगा। फिलहाल अभी हम आपको खबरें दिखा रहे थे प्रयागराज के स्वरूप रानी हॉस्पिटल से, जहाँ पर अतीक अहमद और उसके छोटे भाई अशरफ की बॉडी को लाया गया है। इस तरह से आपने देखा था कि अतीक अहमद के छोटे बेटे असद को कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में दफनाया गया है। अभी के लिए बस इतना ही, अगली खबर में जल्द मिलते, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।